वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुगल योगी सरकार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन नारायणो त्वं विघ्नेश्वरो त्वं माता आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रो त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुं प्रणम्य। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय जगन्नाय जगद्धिताय नागाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलम् सीतासमारोपितवाङ्गभागम् पाणोमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितवरदानं हेमशैलावदेहं धनुजवन्विशालं ज्ञानिनां वरगम्यं सकलगुणनिधानं वर्णानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासिजातं नमामि। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण ईशवा गोविंदा गुरुनिधे दामोदर श्री माधव। हे कृष्ण कमलापते यदपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय।
तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया। सीने का दूध पिलाया, जब जब वंदे तू रोया। सीने का दूध पिलाया, जब जब वंदे तू रोया। ये कर्ज है तुझ पर माँ का, ये कर्ज है तुझ पर माँ का। तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। हो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में वो सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में वो सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर, तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। वो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। वो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई फर्ज नहीं है दूजा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई धर्म नहीं है दूजा। तू छोड़ के सारे तीरथ कर ले माँ बाप की पूजा। तू छोड़ के सारे तीरथ कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के भव से, इस जन्म मरण के भव से चाहे जो मुक्ति पाना। हो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। हो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जितना भी ये संसार है, सभी में माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। पढ़ाई करके जीव विदेशों में बहुत सारा धन तो कमा लेता है, लेकिन माता पिता के प्यार से वंचित हो जाता है। जब लौट करके आता है तो न माँ का प्यार मिलता है और सिर धुन करके पछताता है। और खो दिया हमने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया
बढ़कर जग में कोई धर्म नहीं है दूजा। तू छोड़ के सारे तीरथ कर ले बाबा की पूजा। इस जन्म मरण के भव से चाहे जो मुक्ति पाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ से कम नहीं बंदे होता है पिता का दर्जा। और माँ से कम नहीं बंदे होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पर इनका, बड़ा कर्ज है तुझ पर इनका। तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। वो जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। वो जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। वो जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। वो दिल उनका नहीं दुखाना। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। आज बड़ा ही पवित्र दिवस, कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, दिन बृहस्पतिवार। बड़ा पवित्र दिवस। आज कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संपूर्ण भारतवर्ष की मेरी माँ, बहन, बेटियां सब गणेश जी से ये प्रार्थना करती हैं कि हे गणपति गणेश, हमारे जीवन में सदा सुखी रहें। किसी प्रकार का कोई विघ्न हमारे जीवन में न आए प्रभु। इसलिए सब माता बहन गणेश जी से आराधना करते हैं। अपने अपने स्वाहाग की कामना करती हैं कि हे गोविंद, जब तक गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में जल की धारा बहती रहे, तब तक हमको जीवन में सुहागिन का सुख मिलता रहे, प्राप्त होता रहे। जीव न जाने कैसी कैसी हंसी, कैसी कैसी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो एक माँ के गर्भ से ही जन्म लिया है। इस बात पर थोड़ा यदि जीव विचार करे तो ये जीवन समझ जाता है कि वो भी तो किसी न किसी
हिमालय ही जन्म दिया है। आदरणीय सूत जी महाराज इस पतित पावन श्री कार्तिक की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा पृथु कहने लगे कि हे मामुने, आपने कार्तिक मास में भगवान की पूजा का महत्व सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन होता हो तो वो भी बताने की कृपा करें। तब देव ऋषि नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। सो तुम्हारी कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में इस व्रत को भी करती हैं। और किस लिए करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में हमको सुयोग्य पति की प्राप्ति हो। यदि विवाहिता स्त्री इस व्रत को करती हैं तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल की बेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल गणेश का पूजन करके चंद्रदेव के उदय होने पर उनको अर्घ्य दे दें। उसके पश्चात उत्सव मनाते हुए प्रसाद ग्रहण करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए गर्भ अवश्य ग्रहण करना चाहिए। देवऋषि नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, अब हम इस व्रत का एक इतिहास सुनाते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें कि भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रवि दत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और शोभन नाम वाले 4 पुत्र तथा एक वीरमती नाम की कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक मेरे गोविंद की कृपा से अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देव वीरमती जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर के उसके माता पिता और चारों भाई तथा पूर्ववासी भी वहां एकत्रित हो गए। यह देवव्रत को मरा हुआ देख करके समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त मुनि भी वहां आ गए। राजा ने हाथ जोड़ करके पुलस्त मुनि से बड़े विनय पूर्वक पूछा कि हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्त मुनि ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही कन्या वैधत्व जीवन को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त जी कहने लगे कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण दैत्यों को विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवता गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे विधि पूर्वक, उसका
उसके रहते हुए, तथा जो न करे वह कष्ट को प्राप्त हो। एतेन समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। पुलस्त मुनि बोले कि हे राजन, तुम्हारी कन्या इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि अब भी वह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति भी जीवित हो सकता है। इतना कहकर के पुलस्त मुनि तो चले गए। तब राजा ने अपने दामाद के शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से मृतक पति भी पुनः जीवित हो गया। वैसे वेदों में भी लिखा है कि विप्रा प्रसादा धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादा कमलावरोहम, भागवत जैसे पावन ग्रंथों में भी है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। ऋषियों के आशीर्वाद से, ब्रह्म ऋषियों के आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। इस कृपा से संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति जीवित हो गया। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रभु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा अपने संतान के सुख के लिए इस व्रत को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत से, ये व्रत बड़ा ही कठिन और साधारण नहीं है, बहुत कठिन है। इस व्रत को धारण करने की शक्ति भी किसी माता बहन के बस की बात नहीं है, जब तक उसके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा ना हो। इस व्रत को तभी किया जा सकता है जब गणेश जी की कृपा होती है, अन्यथा कदापि कोई व्यक्ति सारे दिन बिना जल के नहीं रह सकता, और थोड़ा बहुत कार्य भी करना पड़ता है, क्योंकि हम और आप सब गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं। तो गणेश जी भगवान सबके ऊपर कृपा करें। मेरे प्रभु श्री राम सबके सुहाग की रक्षा करें। ये कार्तिक का महीने की चतुर्थ दिवस की कथा आप लोगों ने श्रवण की। चतुर्थ दिवस की बोलिए कार्तिक महात्म की जय। राधे 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 जी। राधे राधे। हो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसा महारानी हो कौन से महीने में कोई रानी। तुलसा कौन से महीने में सत कौन से महीने में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी। अषाढ़ के महीने में कोई रानी तुलसा। अषाढ़ के महीने में तो सावन मास हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी। ओ कौन से महीने में हुई तेरी पूजा। कौन से महीने में तो कौन से महीने में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। ओ
तुलसा महारानी नमो नमो जपनि भोग जतियो व्यंजन जन मेरे तुलसारी नमामि नमो नमो कोई तुलसा रवे बुझावे जो कोई तुझे कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो तुलसा ओ जो कोई तुलसा तुझे बुझावे जो कोई बोलिए श्री कार्तिक